हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं 4 फरवरी 2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपका कृषि प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला। ऐसे में बिल्कुल कम समय रहा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, प्रतिदिन अटेंड करते रहेंगे। बिना समय को हम बैठते हैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एकदम नदी का सूखा एक एक क्वेश्चन का वेटेज एग्जाम में रहने वाला। पूछा क्या जा चुका कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाभ बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागों और बागों का उल्लेख हमें किस ताम्र पत्र में देखने को मिलता है, फिर किस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए पूर्व ताम्र पत्र, ऑप्शन बी सोकली ताम्र पत्र, ऑप्शन सी खेरोदा ताम्र पत्र, ऑप्शन डी आड़ ताम्र पत्र। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों इस सवाल का। आप अच्छी तरह जानते सोकली ताम्र पत्र जो कि 1483 में प्राप्त हुआ। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल इस सवाल का राइट उत्तर बैठता है। सोकली ताम्र पत्र जो कि 1488 ईस्वी का है, उससे हमें देखने को मिलता है लाग और बागों का उल्लेख। वेरी गुड। इसी प्रकार से डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमारी गलती वहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल जी। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। साथियों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए आराम से आप पढ़ सकते हो। पूछा क्या जा चुका, कौन सा कोड जो कि सही प्रकार से सुमिलित नहीं किया गया। बिल्कुल, जैसलमेर मांड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वेरी गुड, सही बात है। जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड भी कहा जाता था, अच्छी तरह से आप जानते हैं। उदयपुर मेवाल में आता है, गलत बात है भाई। उदयपुर मेवाल में नहीं आएगा। उदयपुर कहां पर आएगा साथियों, मेवाड़ में आएगा। इस प्रकार से मेवाल गलत बात है। प्रतापगढ़ कांटल बिल्कुल सही बात है। और झालावाड़ टोंक मालव प्रदेश के अंतर्गत आता है, सही बात है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें दे रखा जो कि सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जो कि सही प्रकार से सुमिलित नहीं किया गया। वेरी गुड। क्लास को लाइक नहीं करते जल्दी से कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ऐसी क्लास प्रतिदिन कृषि परिषद की इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेगी। जी हाँ, बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका साथियों की पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, ये पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है। जी हाँ, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख कहाँ मिलता है। हरस पर्वत का शिलालेख में, रणकपुर परिस्थिति में, बिजोली अभिलेख में, या फिर सारणसर परिस्थिति में। सही उत्तर क्या निकल कर आएगा साथियों इस क्वेश्चन का, अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, हरस पर्वत का शिलालेख। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। जी हाँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में दे रखा है और हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है। तेदड़ क्या दे रखा है। पहली बार का स्टूडेंट तो इस सवाल को पढ़ रहे होंगे। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है। स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, या फिर स्त्रियों के कानों में। तेदड़ एक प्रकार का आभूषण है जो कि कहाँ पहना जाता है, स्त्रियों के पैरों में। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि मायड्रो हेलो रचना किसने लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हाँ, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में साथियों। मायड्रो हेलो रचना किसने लिखी। मेघराज मुकुल ने, केसरी सिंह ने, मुरारी दान ने, या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने। सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा। मायड्रो हेलो जो रचना है वो लिखी थी किसने साथियों, कन्हैयालाल सेठिया ने। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़िया भाई, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा साथियों की कौन सा कूट सही प्रकार से सुमिलित है। जी हाँ, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। अमीर महाकाव्य जय सेंचुरी ने लिखी थी। अगला पृथ्वीराज विजय संतरबरदाई ने लिखी थी। राजवल्लभ मंडन ने लिखी थी। गुण रूपक बीरबाण ने लिखी थी। तो सही प्रकार से कौन सुमिलित है, जो कि तीनों में से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो राजवल्लभ मंडन ने लिखी थी, जो कि सही प्रकार से सुमिलित है। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। जी हाँ, बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी, जयानक ने लिखी थी। संदर्भ ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से बटे साथियों अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका कि डूंगर जी और जवार जी का संबंध था। बिल्कुल, शेखावटी ब्रिगेड से, मीणा ब्रिगेड से, बिल ब्रिगेड से, या फिर जाट रेजिमेंट से। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा। डूंगर जी और जवार जी का संबंध चिक्कर से था, जो कि शेखावटी ब्रिगेड के अंतर्गत आता है। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल साथियों सवाल का राइट उत्तर बैठता है। तो 50 क्वेश्चन आपको इस क्लास के माध्यम से देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल जी, अगला पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा। हीरालाल शास्त्री का, जयनारायण व्यास का,
जवाहरलाल नेहरू का या फिर रघुवर सिंह का। जेंटलमैन एग्रीमेंट कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। जिसका संबंध रहा हीरालाल शास्त्री से। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता, आप अच्छी तरह से जानते। इसी तरह से बैठे अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। वीरों के स्मारक स्तंभ कहां पर स्थित है? वीरों का स्मारक स्तंभ एक है, वो कहां पर स्थित है? नवलगढ़ में, गलियाकोट में, बसुंडला में या फिर मानसर में? सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों सवाल का? वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर यदि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर बैठता है आपका। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा चुका कि दे रखा है साथियों, भरत, सुप, हुरमजी और आरी किससे संबंधित हैं? पित्तल नक्काशी से, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पोटरी से या फिर कढ़ाई व पेय स्मारक से? सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा साथियों इसका? कढ़ाई व पेय स्मारक से रिलेटेड। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। ब्लू पोटरी कहां की प्रसिद्ध है साथियों? आप अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल जयपुर की। कृपाल सिंह शेखावत को आप जानते हैं, ब्लू पोटरी का योगदान उनका देश के साथ साथ विदेश में भी रहा, पैसा दिलवाने में। वेरी गुड, बटर साथियों के सवाल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद सावनियों में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? वेरी गुड, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद सावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं, 72वीं, 34वीं या फिर 7वीं? सही उत्तर क्या बता देंगे आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 15वीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगला सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि जैसलमेर रियासत ने इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया गया? साथ ही उत्तर कैसे निकल कर आएगा अच्छी तरह से जानते हैं आप। वेरी गुड, 16 नवंबर 1930, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार पूछा जा चुका साथियों की राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने या फिर सागरमल गोपा ने? सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? मोतीलाल तेजावत। वेरी गुड भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, शाहबाज खान ने या फिर मोहम्मद लोदी ने? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? जल्दी से उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, शाहबाज खान। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद जिले में, आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा चुका साथियों? धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा? आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता या फिर बालाथल सभ्यता? सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन साथियों। आर्य सभ्यता। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आर्य सभ्यता आर्य नदी का किनारा कहां पर साथियों? उदयपुर में, अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, बागोर सभ्यता कहां पर साथियों? भीलवाड़ा में, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। कालीबंगा की बात की जाए तो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। वेरी गुड, बालाथल कहां पर है? उदयपुर की सीमा पर। वेरी गुड, अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1857 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, आराम से पढ़ सकते हैं आप। बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चन लंबा इसलिए आराम से पढ़ेंगे। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? जसवंत सिंह को, कल्याण सिंह को, प्रताप सिंह को या फिर विजय सिंह को? साथियों सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? प्रताप सिंह। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा चुका साथियों की मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, धौलपुर में, जोधपुर में या फिर टोंक में? साथियों सवाल का सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? वेरी गुड, टोंक में, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़कर उत्तर बता देंगे कि कौन सा कूट सही सुमिलित नहीं है? बिल्कुल, जोधपुर का संबंध राठौड़ वंश से था, बिल्कुल सही बात है। अजमेर का संबंध भाटी वंश से था, गलत बात है। अजमेर का संबंध था सोहान वंश से। जयपुर का संबंध कस्बा वंश से था, बिल्कुल सही बात है। सिरोही का संबंध देवड़ा वंश से था, बिल्कुल सही बात। इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जो कि सही सुमिलित नहीं है।
पाटीवंश का संबंध साथियों कहां से था? जैसलमेर से, आपको ध्यान रखना है। अजमेर से सोहान थे अजमेर के, तो पाटी नहीं थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बटे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से दे रखा कि कवि सुंदर बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी कितनी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, 36। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों बटे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे कि प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया? अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र या फिर मेरठ षड्यंत्र। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल में भेजा गया? तो साथियों बनारस षड्यंत्र केस। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, बिल्कुल जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेंगे, ऐसी क्लास प्रतिदिन आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। जी हाँ, बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। साथियों सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि राजस्थान में छप्पन का मैदान विस्तृत है। जी हाँ, पूछा जा चुका, राजस्थान में छप्पन का मैदान का विस्तार किन जिलों में? ऑप्शन ए दे रखा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में। ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में। ऑप्शन डी उदयपुर, राजसमंद में। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। आपको याद रखना साथियों क्या? बसपा, बिल्कुल, ब स पा। कैसे कैसे याद हो जाएगा? कैसे? ब का मतलब हो जाएगा बांसवाड़ा, स का मतलब हो जाएगा छप्पन का मैदान, प का मतलब हो जाएगा प्रतापगढ़। बसपा एक पार्टी है ना, गठबंधन, वही आपको याद रखनी। बसपा, जिसमें स आ गया तो उसका मतलब हो जाएगा छप्पन का मैदान, बसपा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ये छोटी सी हिंट है, अच्छी लगे तो कैसे कर सकते हैं आप जल्दी से, बिल्कुल जी। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत हैं। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, संशयी, अवरोधी या फिर अवशिष्ट। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऑप्शन डी बता रहे होंगे, अवशिष्ट ऐसा नहीं है, गलत है। अरावली मोड़दार है साथियों, ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अरावली एक प्रकार से मुड़कर घूमती है, ऐसे देख पा रहे होंगे आप अरावली को। अरावली एक प्रकार से सीधी नहीं है, मोड़दार है, बिल्कुल जी। खूब सारे इसमें मोड़ देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जी, वेरी गुड। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान के आंतरिक प्रवास क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार पूछा जा चुका। राजस्थान के आंतरिक प्रवास क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी? काकनी नदी, घग्गर नदी, बाणगंगा नदी और कांदली नदी। साथियों सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घग्गर नदी। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। वो नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। जी हाँ, वो नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। काली सिंध नदी, पार्वती नदी, माई नदी या फिर साबरमती। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? माई नदी। वेरी गुड, जो राजस्थान में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थान माना गया और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। जी हाँ, यू जो होता है इंग्लिश वर्णमाला का उल्टा यू आकार राजस्थान में बनाती है, ध्यान रखना आपको। इस प्रकार से मुड़ जाती, मध्य प्रदेश से एंट्री की, राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बिल्कुल जी हाँ, क्या पूछा जा चुका? राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती? बारां जिला, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। साथ ही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। एक दो जगह पूछा जा चुका था, वहां पर झालावाड़ भी माना था, लेकिन आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर बांसवाड़ा माना, ध्यान रखना। झालावाड़ भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कई बुकों में, लेकिन सही उत्तर इसका बांसवाड़ा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट बैठता है। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, राजस्थान में कॉपन वर्णित BWSW जलवायु कहां देखने को मिलती है? राजस्थान में कोपेन के आधार पर BWSW जलवायु कहां देखने को मिलती है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ऑप्शन बी हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा। ऑप्शन सी सुरू, नागौर, पाली। ऑप्शन डी कोटा, बूंदी, झालावाड़। सही उत्तर साथियों क्या निकल कर आ जाएगा? जल्दी से उत्तर बता देंगे, बहुत बढ़िया, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट बैठता है कोपेन के आधार पर। वेरी गुड। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान में मिश्रित लाल और, जी हाँ, राजस्थान में मिश्रित लाल
और काली मिट्टी में सामान्यतया कौन सी फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए साव गन्ना, ऑप्शन बी मूंगफली सरसों, ऑप्शन डी गेहूं चना, ऑप्शन डी कपास मक्का। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों कपास और मक्का। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बेटे अगले सवाल अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वन हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, 9.55 या फिर कह सकते हैं 9.59। वेरी गुड। इस प्रकार से इसके समथिंग जो भी ऑप्शन होते हैं वो राइट माने जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना आपको। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहां पर स्थापित किया गया? जी हाँ, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहां पर स्थापित किया गया? नाहरगढ़ में, शेरगढ़ में, आकल में या फिर वन विहार में। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा नाहरगढ़ जयपुर। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़े अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। राजस्थान में सेम समस्या से गंभीर प्रभावित जिले कौन से हैं? बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, बारा। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा सेम से जो ग्रसित जिले वो है हनुमानगढ़ और गंगानगर। इंदिरा गांधी नहर जो निकलती उनके आसपास वाले जिले। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। इस प्रकार से बढ़े अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? सर्वाधिक मात्रा में मसाला उत्पादन वाले जिले कौन से? कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बारा या फिर बूंदी। इस सवाल का साथियों सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से आप जानते वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका। कोटा, झालावाड़। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन केंद्रित होता है किस जिले से? गंगानगर क्षेत्र से, कोटा क्षेत्र से, भरतपुर क्षेत्र से या फिर जयपुर। साथ ही 30% सरसों का उत्पादन कहां पर होता है? भरतपुर। जी हाँ, आप जानते हैं कि सेवर भरतपुर में इनका जो केंद्र भी है, बिल्कुल जी हाँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो सेवर भरतपुर में बिल्कुल। इनकी स्थापना कब की गई थी? कमेटी में जल्दी से मुझे बता देंगे। बिल्कुल जी हाँ। इस प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि वर्ष 2012 की पशु गणना जी हाँ के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु कौन से हैं? गोवंश, भैंसें, भेड़ें या फिर बकरियां। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा साथी सवाल का? बकरियां। जी हाँ, 2012 की पशु गणना के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक पशुओं की संख्या बकरियां में। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया किस नदी पर? मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में, ध्यान रखना आपको। तो मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? कोठारी नदी, मनसी नदी, खारी नदी या फिर पार्वती नदी। साथ ही सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? कोठारी नदी। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा जिले में किया गया, ध्यान रखना आपको। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? जी हाँ, नहरों से, नलकूपों से, तालाबों से, कुओं से। 2013-14 में जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? नलकूपों से। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि भूजल की उपलब्धता, जी हाँ, भूजल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बीकानेर, ऑप्शन बी पाली चूरू, ऑप्शन सी बाड़मेर, जालोर, ऑप्शन डी नागौर और जयपुर। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? आप अच्छी तरह जानते, वेरी गुड, नागौर और जयपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बार एग्जाम में साथियों में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान में फ्लोरेस ग्रस्त पट्टी कहां पाई जाती है, जिसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भरतपुर अलवर में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, नागौर अजमेर में। तो कुबड़ पट्टी की बात की जाए तो नागौर अजमेर बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? नेशनल 15, नेशनल 8, नेशनल 12, नेशनल 11। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो आप अच्छे से जानते हैं नेशनल 15। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? जी हाँ, एक धातु का या फिर खनिज कह सकते हैं। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? ऑप्शन ए सीकर, पाली, सिरोही, ऑप्शन बी बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी जयपुर, झुंझुनू और उदयपुर, ऑप्शन डी अलवर, दौसा, करौली। साथियों सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बाड़मेर
बीकानेर और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक मात्रा में बेंटोनाइट का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी टेलीग्राम, जल्दी से क्या करेंगे टेलीग्राम को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ देखने को मिलेंगी, गत वर्षों के पुराने पेपर देखने को मिलेंगे, साथ साथ क्विज देखने को मिलेंगे, क्लास के अपडेट न्यूज भी देखने को मिलेंगी और एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले वो भी आपको इस टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक देके जल्दी से क्या करेंगे टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे और एक दिन साथियों हम जीत जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।